बैकलिंक कैसे बनाएं? बैकलिंक कहाँ बनाएं? क्या बैकलिंक बनाने भी चाहिए? क्या बैकलिंक को डिसवॉक करना चाहिए? क्या खराब बैकलिंक से साइट की रैंकिंग ड्रॉप होती है? क्या खराब बैकलिंक से पेनल्टी मिलती है? क्या ज़्यादा लिंक बनाने से रैंकिंग जल्दी मिलती है? क्या जल्दी जल्दी लिंक बनाने से रैंकिंग इम्प्रूव होती है? बैकलिंक रिलेटेड ऐसे हज़ारों क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चंस की हज़ारों जवाब है। यदि आप YouTube पे सर्च करते हो कि बैकलिंक कैसे बनाएं और आप शुरू के 5 वीडियो को फॉलो करोगे तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी एसईओ कैरियर शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष ठाकुर पिछले 10-12 साल से डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। इस चैनल पे हम एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की टॉपिक है बैकलिंक। इस चैनल पे हम इस टॉपिक पे पहला वीडियो बना रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना बैकलिंक की बेसिक चीज़ों पे बात किया जाए। तो आप इस वीडियो को बोल सकते हो कि बैकलिंक टू 1.1। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल ये बता दे रहा हूँ, ये डिस्कस कर ले रहे हैं कि बैकलिंक होता क्या है। तो बैकलिंक जब कोई भी साइट दूसरे साइट को लिंक देता है तो उसे हम बैकलिंक कहते हैं। सिंपल सी वर्ड है। तो मान लो आप साइट के लिए लिंक बिल्डिंग कैंपेन स्टार्ट करते हो, तो आप क्या सर्च करोगे? आप सर्च करोगे कि डूफ्लो बैकलिंक्स, हाई DAPA बैकलिंक, गवर्नमेंट बैकलिंक, 10 मिनट में बैकलिंक कैसे मिले, एक दिन के अंदर में साइट को कैसे रैंक करें, या एक मंथ के अंदर में साइट को कैसे रैंक करें, गारंटेड रैंकिंग मेथड। तो इस टाइप के कीवर्ड को टारगेट करने वाले वीडियोस आप अवॉइड करो। उन वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब 2016 से पहले तक गूगल जनरली लिंक की क्वालिटी समझने के लिए उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं था। वो सिर्फ PR के बेसिस पे, PR मतलब पेज रैंक के बेसिस पे लिंक की वैल्यू को कंसीडर करते थे। तो बैड लिंक की बुरा लिंक ऐसा होता नहीं था। बट 2016 के बाद से सिनेरियो चेंज हो गई है। गूगल अब अच्छे और बुरे लिंक समझने लगा है। किस लिंक की वैल्यू ज़्यादा है, किस लिंक की वैल्यू कम है, कौन सा बैड लिंक है, कौन सा गुड लिंक है, ये सारे चीज़ें गूगल समझने लगी है। इसीलिए आप देखोगे कि जब किसी साइट को बैड लिंक कुछ ज़्यादा आप बुरा लिंक बनाते हो तो गूगल उस लिंक को जनरली अवॉइड कर देते हैं, मतलब कंसीडर नहीं करते हैं उस लिंक को। ना तो उसकी वैल्यू देती है, ना ही उसका आपके साइट के पे रैंकिंग पे इफेक्ट करता है। बट यदि आप सिर्फ बुरा लिंक बनाओगे तो आपकी साइट पे पेनल्टी लग ही सकती है। तो आइडियली हम बैकलिंक को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला नो फ्लो डू फ्लो, ना ना ना, हम बात कर रहे हैं नेचुरल। पहला नेचुरल बैकलिंक्स और दूसरा अननेचुरल बैकलिंक। जब कोई साइट आपको लिंक दे उसे हम नेचुरल बैकलिंक कहते हैं, और जब आप किसी दूसरे साइट पे जाकर लिंक बनाएं उसे हम अननेचुरल बैकलिंक कहते हैं। दोनों के फ़ायदे और नुकसान आप ऑलरेडी जानते होंगे। यदि नहीं भी जान रहे हो तो हम बता दे रहे हैं। नेचुरल बैकलिंक आपकी साइट की ऑथोरिटी इंक्रीज करती है, रेपुटेशन इंक्रीज करता है। गूगल इस टाइप के लिंक को वैल्यू ज़्यादा देता है। ये इस टाइप के लिंक आपके साइट को ट्रैफिक भी देगी और आपको रैंकिंग इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। और अननेचुरल लिंक के साथ हो सकता है कि कभी कभी आपके साइट के हेल्थ पे इफेक्ट भी पड़े। अब जनरल क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें प्रोफाइल लिंक्स, फॉरम लिंक्स या कमेंट लिंक्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो हम डायरेक्ट आंसर देने से थोड़ा बचूंगा। मैं आपको कुछ एक सिनेरियो बताता हूँ। जनरली हम एसईओ में एक चीज़ बोलते हैं कि जिस लिंक को बनाना जितना इजी होता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। यदि मान लो आप जानते हो कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लिंक लेना थोड़ा मुश्किल है, या IB टाइम्स से लिंक लेना थोड़ा बहुत मुश्किल है, बट
आप एक फॉरम लिंक या कमेंट लिंक आप इजीली बना सकते हो। तो मान लो कि आप फॉरम लिंक बनाने के लिए आप क्या करते हो, कोई किसी भी साइट को ओपन करते हो, वहाँ पे लॉगिन पेज ओपन करते हो, 4-5 चीज़ें रहती है जिसको भरो, कंप्लीट करो, वेरिफिकेशन के साथ आपकी लिंक बन गई। तो जैसे आपने लिंक बनाया वैसे सामने वाला कोई दूसरा भी बना सकता है। फॉरम लिंक बनाने के लिए आपको क्या करना है, फॉरम लिंक बनाने के लिए आप साइट पे जाते हो, उसके लॉगिन पेज पे जाके 4-5 चीज़ें भरते हो, वहाँ पे अपना साइट का लिंक डालते हो, सबमिट करते हो, वेरिफिकेशन के बाद आपकी लिंक एक्टिवेट हो जाती है। तो जैसे आप लिंक बनाते हो वैसे दूसरे भी बना सकता है, और ये चीज़ें गूगल को भी पता है कि यहाँ पे लिंक बनाना कितना ईजी है, इसीलिए गूगल इस टाइप के लिंक की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है। तो जनरली मैं बोलूँगा कि आप इस टाइप के लिंक को अवॉइड करो। बट आज के टाइम में भी आपको ऐसे बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगे जो सिर्फ कमेंट लिंक, फॉरम लिंक, प्रोफाइल लिंक्स बना के साइट को गूगल में रैंक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रैंक नहीं होता है, बट जनरली लॉन्ग रन के लिए मैं बोलूँगा कि इस टाइप के लिंक को आप अवॉइड करो। बट यदि आप इसी टाइप की कंटिन्यू लिंक बनाओगे, जैसे मैं पहले भी बोला कि लोग गूगल जनरली बैड लिंक को इग्नोर कर देते हैं, इनकी वैल्यू नहीं देते, बट आप सिर्फ इसी टाइप के लिंक बना रहे हो तो गूगल आपके साइट को पेनलाइज कर सकता है। तो हम जान लेते हैं कि रिक्सी लिंक क्या क्या हो सकती है, किस टाइप के लिंक को हम लोग रिक्सी लिंक बोलते हैं। ये लिस्ट देने से पहले मैं बस इतना बता दूं कि हमने अप्रॉक्स 500 से 700 साइट्स तो हमने खुद बनाए हैं, बाकी साइट हम एनालाइज करते हैं। इवन हम क्लाइंट सर्विस में भी हैं तो हम दूसरे के साइट को भी एनालाइज करते हैं। तो ये जो भी डेटा हम आपको दे रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे दे रहे हैं। तो जो रिक्सी लिंक होती है, सबसे पहला लिंक है, सबसे पहला टाइप का लिंक मैं आपको बोल सकता हूँ कि प्रोफाइल लिंक्स। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ किसी साइट्स की प्रोफाइल लिंक्स मिल रही है तो आप समझ लो कि यहाँ पे पेनल्टी मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, फॉरम लिंक्स या फॉरम सिग्नेचर लिंक्स, जहाँ जहाँ पे जाके आप सिग्नेचर लिंक ले सकते हो या फॉरम लिंक ले सकते हो, या भर भर के आपने कमेंट्स लिंक लिए हो। तीसरा तीसरा टाइप हो गई कमेंट लिंक्स। चौथा लिंक होगी, चौथा टाइप का लिंक मल्टी डायरेक्ट लिंक। अब डायरेक्ट जनरली हम ब्लॉग के लिए तो डायरेक्ट लिंक अवॉइड करते ही है, बट यदि आप बिजनेस हो और आपकी नीच ओरिएंटेड बिजनेस लिस्टिंग है तो वो आपके लिए अच्छा होता है कि लाइक आप कोई बिजनेस हो, आप इंडिया मार्ट पे लिस्ट कर रहे हो या ऐसे ट्रेड इंडिया पे लिस्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अच्छी लिंक में आ सकती है। तो मतलब ये डिपेंड, इसीलिए बोले कि जो लो क्वालिटी डायरेक्ट लिंक, या फिर सोशल बुक मार्किंग है। रेसिप्रोकल बैकलिंक्स, रेसिप्रोकल बैकलिंक उसे बोलते हैं कि तुम मेरे को लिंक दो, मैं तेरे को लिंक दूंगा, ये लिंक इस टाइप ये लिंक। और उसके बाद लूजली क्रिएटेड पीबीएन बैकलिंक्स। हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में पीबीएन्स के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्या चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर हम कंसीडर कर सकते हैं पीबीएन डेवलप करने के लिए। तो बट यहाँ पे समझ बस इतना देख लेते हैं कि लूजली क्रिएटेड पीबीएन्स होते हैं जिसको ट्रैक करना ईजी होता है। तो आज के टाइम में जो एक्सपीरियंस एसईओ बंदे होते हैं वो अपनी पीबीएन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो इस पर कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो यदि इस टाइप की आप लिंक बना रहे हो तो आपकी साइट पे पेनल्टी मिलने की चांसेस बहुत होती है। तो ये तो चीज़ें हो गई कि हम किस चीज़ों को अवॉइड करें। अब आती है कि यदि हम ये सारा चीज़ें अवॉइड ही कर रहे हैं तो बैकलिंक बनाएं कैसे। तो बैकलिंक बनाने के लिए किस टाइप की बैकलिंक बनाना चाहिए और क्या करना चाहिए, किस टाइप का लिंक हमारे लिए अच्छा है। तो चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको कंटेंट पे काम करना है, आपको लिंकेबल कंटेंट बनाना पड़ेगा। लिंकेबल कंटेंट का मतलब होता है कि आप जिस टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हो उस पे आपको रिसर्च पे टाइम देना है, आपको वेल रिसर्च आर्टिकल्स बनानी है। उस आर्टिकल में आप चाहो तो इन्फोग्राफिक्स बना के डाल सकते हो, अच्छी इमेज डाल सकते हो समझाने के लिए, आप वीडियो बना के डाल सकते हो, तो या क्वेश्चन आंसर सेक्शंस डाल सकते हो। तो मतलब आप अपने आर्टिकल्स टॉपिक पे डीप रिसर्च करो और हाई क्वालिटी कंटेंट बनाओ जो दूसरा वेब मास्टर आपको लिंक करने के लिए रेडी हो। तो पहला चीज़ होती है वो है आपको लिंकेबल कंटेंट बनाना है। दूसरा है आपको अपने साइट की स्ट्रक्चर अच्छी करनी है, अच्छा रखना है, डिज़ाइन अच्छी रखनी है, लोगों को
ऐसा लगे कि एक जेन्युइन साइट है, ऐसा नहीं कि हाँ किसी ने बना के छोड़ दिया है। तीसरा, ऑर्गेनिक आउटरीच। अब ऑर्गेनिक आउटरीच क्या होती है कि आपने इतनी अच्छी कंटेंट तो बना ली, अब लोगों को दिखना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए कि हमने ये कंटेंट डेवलप किया, आप इसको इंक्लूड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इसको करने के लिए सबसे बेसिक मेथड ये होता है, सबसे बेस्ट मेथड यही है कि हम अपने नीच या अपने टॉपिक पे और भी जो दूसरे साइट्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको विज़िट करो और देखो कि उसने किन किन को लिंक दिया है, उनकी लिंक क्वालिटी क्या है, आउटडेटेड लिंक है कि नहीं है, कोई ब्रोकन लिंक है कि ना उस साइट में। और ये सारे इंफॉर्मेशन लेके आप एक मैनुअली मेल लिखो वेब मास्टर को, और उसमें आपको कई मतलब आपके मेल के फॉर्मेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आप उसको हेल्प कर रहे हो। उसे बस ये, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बैकलिंक के लिए ही अप्रोच किए हो। तो एक जनरल सा को स्पेसिफिक करने वाले मेल आप फॉर्म करो, और हर एक वेब मास्टर के लिए आप अलग अलग मेल लिखो। ये नहीं कि हमने एक फॉर्मेट बनाया और सबको मेल कर दिया। तो इससे हो सकती है कि बहुत सारे वेब मास्टर इग्नोर कर दें, कुछ आपको रिप्लाई आएगा, कुछ बंदे लिंक देने के लिए रेडी हो जाएंगे, कुछ बंदे पेड के लिए बोलेंगे, जिसे हम पेड लिंक बोलते हैं। और इसके बारे में हम एक अलग से डिस्कस वीडियो बना लेंगे कि पेड लिंक हम कैसे क्या करना चाहिए। बट हाँ, यहाँ के लिए आपको पेड लिंक लेना है कि नहीं लेना है, या कितना प्राइस पे करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारा डिसीज़न आपको लेना है, डिपेंड अपॉन द वेबसाइट्स के स्टैट्स क्या है, उनकी ट्रैफिक क्या है, और सामने वाले कितने चार्ज कर रहे हैं। आप सही से नेगोशिएट करो, आपके प्राइस रेंज में आ जाएगी। तो बाकी सारी चीज़ें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।